आप सभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो जानते ही और जानना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आते ही है। और इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए, ताकि हमारे नंबर ना कटे और फुल मार्क्स मिले, तो इसको समझने के लिए हम गूगल फॉर्म की हेल्प लेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस तरह की हमारे पास में लिंक अवेलेबल होगी, तो इस तक पहुंचने का हम मेथड देखते हैं। जब आप YouTube वीडियो देख रहे होंगे तब आपको स्क्रीन के नीचे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो आपकी हेडिंग होगी। आप इस पार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि इस तरह की होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पे आपको लिंक मिल रही है। इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर आप गूगल फॉर्म की साइट तक पहुँच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो फिर ये ओपन साइन पे मैं क्लिक करूँगा, तो इस तरह से मेरा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं आप, यूर नेम और इसको लिखना है। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो आप लिखिए, तो आपको पता चलेगा आपकी रैंकिंग क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुलिस अरेस्टेड द थीफ मेक नेगेटिव, और ये 2023 में आया हुआ है। अरेस्ट करने का मतलब होता है पुलिस जो अरेस्ट करती है अपनी कैद में ले लेती है या अपने कस्टडी में ले लेती है। गिरफ्तार कर लेती है। अब हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास में पुलिस वर नॉट अरेस्ट द थीफ, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ। तो नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना होता है। उसके अलावा जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन में नेगेटिव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी हमें डू, डिड, डस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो कैसे डिसाइड होगा? अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास में अरेस्टेड मतलब कि मुझे दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है। तो वर्ब की सेकंड हो तो आप डिड लगाएंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अरेस्ट हो तो आप डस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो अरेस्ट हो तो आप डू लगाएंगे। तब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप अरेस्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या आना चाहिए आपका आंसर? और जब आप डिड लगा देते हो तब फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिड के साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो उसके अनुसार ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट, क्योंकि आपका डिड हेल्पिंग हो गया, नेगेटिव बोला तो नॉट लगाया, और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अरेस्ट हो जाएगी। सीबा कुक्ड फूड चेंज इनटू नेगेटिव 2025 में आया है। तो वैसे ही कुक्ड सेकंड फॉर्म है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपका डिड लगना चाहिए। शीबा डिड नॉट, फिर कुक्ड का कुक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही होना चाहिए। क्या आपका भी ये आंसर सही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड मेक इंट्रोगेटिव, और ये 2022 में है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? या तो आपके पास में हेल्पिंग वर्ब पहले से हो, और नहीं है तो फिर वही आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डिड, डस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वही आपका रूल वही रहता है कि अगर सेकंड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपको डिड लगाना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो डज लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाना है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोला है। आपको हेल्पिंग वर्ब इज तो दिख रहा है, तो उसके लिए इंट्रोगेटिव क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब को आपको सामने लेके जाना होता है। जैसे हम यहाँ पर आंसर में देख रहे हैं, इज माई मदर कुकिंग फूड। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो मेरा पास में हेल्पिंग वर्ब था ये वाला, इसको मैंने आगे लेके चला गया था यहाँ पर, बिल्कुल वैसा कि फिर माई मदर, फिर वैसा कुकिंग फूड और एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। दिख रहा है आपको? तो बस बहुत ही सिंपल है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, माई मदर सॉरी ममता गोज टू स्कूल एवरीडे मेक इंट्रोगेटिव 2023 में आया है। इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, तब आपके पास में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं,
ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, ये दिख रहा है आपको। अब चाहिए क्या आपको? हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना जो सामने लगेगा, वो है नहीं। तो आप गोज को देखकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो उस वक्त आपका डस आना चाहिए। अब डस किस में है? इसमें है। आगे देखते हैं। अब ये आगे आ गया तो आपका गो का क्या हो जाएगा? सिर्फ गोस रह जाएगा, सॉरी गोस का सिर्फ गो रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे। तो तब आपके पास में ऊपर वाला दिखता है कि डस यहाँ आया तो आपका गोस नहीं हो सकता, गो रहेगा। तो फिर आपका आंसर क्या होना? सेकंड होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 2024 में आया है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो आपको डू दिख रहा है, मैं करता हूँ, तो इस डू को आपको सामने लेके आना पड़ता है, क्योंकि यही आपका इंट्रोगेटिव का रूल है। जो हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड लगाते, जैसे हु, व्हाट, वेयर, इस तरह से। नहीं है तो आपका हेल्पिंग वर्ब सामने आता। तो डू आपका सामने आ गया, फिर आपका आई आना चाहिए। डू यहाँ आ जाए तो ये आपको यहाँ दोनों में दिख रहा है, फिर आपका आई होना चाहिए, भी ऐसे ही है। फिर आपका एक्सरसाइज है, तो अब एक्सरसाइजेस तो होगा नहीं क्योंकि कहीं से दिया ही नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज रेगुलरली, यही आपका आंसर होना चाहिए। डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली और क्वेश्चन मार्क लगेगा। देन सिक्स्थ, दे डिड देयर वर्क। अब डिड से पता चलता है कि पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब भी मान ले या फिर मेन वर्ब माने, दोनों तो है नहीं। तो मतलब ये हम मानते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, चाहे आप इससे हेल्पिंग वर्ब माने या फिर मेन वर्ब माने। अगर इसे हेल्पिंग वर्ब मान लूँ मैं, तब तो ठीक है, मुझे डिड के साथ में नॉट लगा दो। फिर मेन वर्ब क्या होगा? तो मेन वर्ब आपका डू होगा। तो दे डिड नॉट डू देयर वर्क, तो आपका बी सही होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस में आप बराबर ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास में मेन वर्ब नहीं हो, डू, डस, डिड हो, तो आपको डू एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा जो क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें, दे डिड नॉट, ऊपर आपने डिड के साथ में तो नॉट जोड़ दिया, लेकिन आपने डू कहाँ क्वेश्चन में था? नहीं था, आपने ऐड किया है। फिर देयर वर्क एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल कट हिज फिंगर। अब आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो कट यानी काटना होता है, इसके तीनों ही फॉर्म एक जैसे होते हैं। तभी किस टेंस का सेंटेंस आपको पता करना होगा। तो अब देखिए, शीतल कट्स, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो कट्स होना चाहिए था। अगर नहीं है तो दैट मीन्स ये पास्ट का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट का सेंटेंस तो बहुत सिंपल हो गया, आपको डिड हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए और नॉट लग जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट करना। वास वगैरह कुछ नहीं आएगा, दूसरे हेल्पिंग वर्ब नहीं आते। शीतल डिड नॉट कट हिज फिंगर, ये आना चाहिए, क्योंकि कट इट नहीं होता है, कट के तीनों ही फॉर्म कट ही रहते। अब सेम क्वेश्चन को हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया है, शीतल कट हिज फिंगर। तो पहले जैसे वहां पर हमने नेगेटिव में क्या है, डिड लगाया था, तो उसी डिड को हमने सामने ले जाना पड़ेगा। तो क्या आएगा? डिड शीतल कट हिज फिंगर। नेक्स्ट देखते, गर्ल्स आर डांसिंग, मेक नेगेटिव। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर दिख रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको आर के साथ में नॉट लगा देना। गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, ये हो गया हमारा आंसर। आपका भी यही होगा। आप लिंक को टच करके कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक कि आपको चीज़ें ना समझ में आ जाए। उसके अलावा आपको अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो आपको फीडबैक में आंसर भी दिखाई देगा जब हम आगे देखेंगे। गर्ल्स आर डांसिंग, मेक इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो अब इंट्रोगेटिव का क्या रूल होता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब हो, यहाँ पे आर है, उसे सामने आ जाना चाहिए, या डब्ल्यू वर्ड हो तो हम आर को सामने ले जा लेंगे, ये दिख रहा है हमें। फिर आपका गर्ल्स को वैसी की वैसी रहेगी, और डांसिंग, तो आर गर्ल्स डांसिंग, ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते क्या सही है। सबमिट कर दिया मैंने। अब इस तरह से विंडो ओपन होगी, व्यू स्कोर। एक गलत हो गया है, अच्छा इसकी वजह से उसने काट दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए नंबर नहीं होना था। जो हमारे पार्टी नहीं है, आप कोई भी नाम लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। इसने यूआर नेम मैंने स्कूल का नंबर काटे हैं, तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमें ये देखना है कि क्या हमारे आंसर्स पूरे सही है या नहीं है। यहाँ तक हमारा चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको लिंक को कैसे आगे बढ़ना है टच करके वो भी बता दिया है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट। ये मेरे पास में है प्रैक्टिस सेट। दे फिनिश देयर वर्क, तो डी लगा हुआ तो क्या लगेगा, दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क। फिनिश्ड का फिनिश हो जाएगा, और ईडी जहाँ लगा है ये भी आप ध्यान रखना कि ईडी लगा है मतलब कि वो पास्ट फॉर्म में है, तो आपका दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क। सी इज प्रिपेयरिंग फूड, इज आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और इंट्रोगेटिव बनाना, तो इंट्रो इज आपका पहले आ जाए, इज शी प्रिपेयरिंग फूड क्वेश्चन मार्क। रमेश गोज टू स्कूल डेली, मेक इंट्रोगेटिव, आपको गोस है तो आपको डस लगना चाहिए। डस रमेश गो, अब गोस नहीं आएगा, सिर्फ गो रह जाएगा। गो टू स्कूल डेली, मेक इंट्रोगेटिव। मीना रोट अ लेटर, राइट रोट रिटर्न, तो रोट सेकंड फॉर्म हो गई आपकी, तो ये मतलब पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनेट में आपका डिड लगना चाहिए। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मीना डिड नॉट, और फिर राइट आएगा, रोट नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर। ही रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो रीड्स से पता चलता है कि आपको क्या लगना चाहिए, डस लगना चाहिए। यस यस या आई एस लगी आपके वर्ब के साथ में, तो आपको डस लगना है। डस ही रीड आएगा, रीड्स नहीं आएगा, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। दे आर वॉचिंग टेलीविजन, मेक इंट्रोगेटिव, आर लगा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आर दी, आर में आपका ई कैपिटल लिखेंगे, आर दी, अब टी छोटा हो जाएगा, वॉचिंग टेलीविजन क्वेश्चन मार्क। द बॉयज डिड नॉट वर्क केयरफुली, मेक नेगेटिव, अब आपका डिड दिया हुआ है, सॉरी द बॉयज डिड द वर्क केयरफुली, नेगेटिव में आपके पास में डिड दिया है, तो आपका द बॉयज डिड नॉट डू आना चाहिए, डू द वर्क केयरफुली, क्योंकि आपका मेन वर्ब मिसिंग है। सी डिड द सम करेक्टली, मेक इंट्रोगेटिव, डिड दिख रहा है, डिड शी डू द सम करेक्टली क्वेश्चन मार्क, इस तरह से होना चाहिए। शी डिड हर होमवर्क, और ये ज़्यादातर हमने सिमिलर इसीलिए लिए क्योंकि बहुत सा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि क्या लगे, मेक नेगेटिव। शी डिड नॉट डू हर होमवर्क, ध्यान से देखते, रिया पुट एप्पल्स इन द बास्केट, मेक नेगेटिव। अब पुट के तीनों ही फॉर्म एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर रिया है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन तो वहाँ पे पुट्स आना चाहिए था अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता तो, लेकिन है नहीं है, मतलब कि वो पास्ट को शो कर रहा है, तो आपका डिड हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। रिया डिड नॉट पुट एप्पल्स इन द बास्केट। ये आपके पास में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यूज डिड नॉट, इसके अंदर आपके रीजन भी बताया है, स्ट्रक्चर भी दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिड नॉट प्लस वर्क फॉर्म। प्रैक्टिस करिए, बेस्ट ऑफ लक। ये आपको लिंक दिए हो, ऐसे क्लिक करिए, बार बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्ट के रिवीजन वीडियो देखेंगे, ताकि आप जल्दी से चीज़ें समझ जाए और फिर उसको डिटेल्स में एक एक करके और वीडियोस देखते जाएंगे। तो बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।